नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। आईएसआई एजेंट, खालिस्तान समर्थक और पंजाब पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका अमृतपाल आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आते आते कैसे बच गया। उसके 4 साथियों पर रासुका लगाई गई है और 125 के आसपास उसके समर्थक गिरफ्तार किए गए। लेकिन अमृतपाल, जिस पे चारों तरफ से पुलिस लगी हुई थी, 100 गाड़ियों का काफिला चल रहा था पुलिस वालों का, इसके बावजूद बच कैसे गया, ये सवाल उठ रहे हैं कि कार्रवाई में कहां से चूक हो गई। आपको बताएं कि अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए 3 मार्च को ही गृह मंत्री अमित शाह ने प्लान तैयार कर दिया था, क्योंकि ये अमृतपाल न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे देश के लिए सिरदर्द बन के उभर रहा था और गृह मंत्री अमित शाह को भी इसने दे दी थी चुनौती। यूं तो इस पूरे घटनाक्रम की जो शुरुआत होती है वो 23 फरवरी को अजनाला पुलिस स्टेशन पे हमले से होती है, जहां लवप्रीत को छुड़ाने के लिए अमृतपाल अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंचा, घेर दिया, हमला बोल दिया, कई पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया और दे दी चुनौती कि 24 घंटे के अंदर नहीं छोड़ा तो जो मर्जी आए सो करेंगे। इसके बाद पंजाब पुलिस के हाथ पैर फूल गए थे। तत्काल केंद्र से वहां की सरकार ने संपर्क किया था कि पैरामिलिट्री फोर्स चाहिए, अमृतपाल को सबक सिखाना होगा, अन्यथा इसका मन बढ़ता जा रहा है। उसी दौरान मार्च में कुछ G20 की मीटिंग्स पंजाब में हुई थी, लिहाजा केंद्र से कहा गया कुछ दिन और रुक जाइए, फिर एक्शन होगा। 3 मार्च को आते हैं भगवंत सिंह मान, जो वहां के सीएम है, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं, पूरा प्लान तैयार होता है और इसके बाद 2500 पैरामिलिट्री फोर्स पंजाब के लिए रवाना कर दिया जाता है। इसमें से रैपिड एक्शन फोर्स की 8 बटालियन। प्लान तैयार हो गया और यह तय हुआ कि 18 मार्च यानी शनिवार को जो उसका कार्यक्रम होने जा रहा है, उस कार्यक्रम में पहुंचने से पहले रास्ते में ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसी हिसाब से पैरामिलिट्री फोर्स पंजाब पुलिस लगा भी दी गई, सब कुछ कर दिया गया। लेकिन एक छोटी सी चूक हो गई। चूक ये हुई कि वहां के जो एडिशनल होम सेक्रेटरी हैं, उन्होंने 17 मार्च को ही इंटरनेट सेवाएं 2G, 3G, 4G, 5G सब कुछ जो है सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिया। यहीं से लोगों को शक होने लगा कि कहीं कुछ बड़ा होने वाला है और ये सोशल मीडिया पर भी मैसेज चलने लगा। जैसे ये मैसेज चला, वैसे ही जो अपराधी किस्म के लोग होते हैं वो बहुत ही खतरनाक और होशियार होते हैं। कहीं ना कहीं अमृतपाल को भी ये भनक लग गई कि उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। लिहाजा जब वो चला काफिले के साथ, तब वो हर कदम पे यानी हर कुछ दूरी पे अपने वाहन को बदल भी रहा था। तभी ये खबर आ रही है कि अपनी मर्सिडीज छोड़ करके वो बाइक से भागा है। तो पूरी की पूरी जो प्लानिंग थी, जिस हिसाब से पैरामिलिट्री फोर्स और पंजाब पुलिस लगाई गई थी, वो इस चूक की वजह से रह गई, नहीं हो पाया। अब चुनौती बन गया है कि कैसे उसको गिरफ्तार किया जाए। जो स्वप्न शर्मा है, जो DIG हैं, वो पूरी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं और उनका बयान भी आया है कि जो इसका कनेक्शन है वो ISI से है, खालिस्तान समर्थक है, इसने अपना फोर्स तैयार कर लिया और ये बहुत बड़ा खतरा बन के उभर रहा है। लिहाजा इसका इलाज जरूरी है। पंजाब पुलिस जिस हिसाब से लगी है, पैरामिलिट्री फोर्स लगाया गया है, इसका इलाज होगा। लेकिन इलाज में अब हो गई है देर, क्योंकि जो इसके समर्थक हैं, जो इसको पनाह देने वाले हैं, वो लगातार पनाह भी दे रहे हैं और समर्थन भी कर रहे हैं। इसके पहले यानी कि जो थाने का घेराव हुआ, हमला हुआ, उसके पहले के घटनाक्रमों पे जब नजर डालेंगे तो भी पता चलता है कि हाल के दिनों में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जो इंगित कर रही हैं कि पंजाब को जलाने की, अशांति पैदा करने की, बिखराव पैदा करने की बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। और कहीं पंजाब 1980 के दशक में तो नहीं जा रहा है, जबकि इंदिरा गांधी को ऑपरेशन ब्लू स्टार करना पड़ा था और जर्नैल भिंडर वाले को का काम तमाम किया गया था उस
मिलिट्री के ऑपरेशन में, और उसी वजह से बाद में इंदिरा गांधी को भी अपनी जान गंवानी पड़ी थी। लेकिन न तो अब केंद्र सरकार उस स्थिति के लिए वेट करेगी और न ही राज्य सरकार को, कि राज्य सरकार ने ही केंद्र सरकार से संपर्क साधा था। एक्शन होगा, थोड़ी देर हो सकती है। एक चूक ने जो है पूरे प्लान को फेल कर दिया। रही बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।